वेलकम टू एएस किचन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गोभी, आलू और गाजर का ग्रेवी वाला मजेदार सालन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गोभी लिए आधा किलो और इसके पीसेस कर लिए हैं। पीसेस ना बहुत छोटे किए हैं ना बहुत बड़े बड़े, बस इस मुनासिब किए हैं, इतने बड़े बड़े, बस इतना साइज काफी होता है। और आलू के भी साइज मैंने इतना ही तकरीबन रखा है, छोटे रखे हैं, बहुत बड़े बड़े साइज नहीं किए। 2 अदर टमाटर है जिसे बारीक चॉप्ड कर लिया है। और प्याज लिए हैं 2, एक छोटे साइज की एक मीडियम साइज की है। और गाजर ली है 1 पाव। और धनिया आपका मर्जी है, जितना मर्जी ले लें। और ये गोभी बादी होती है इसलिए मैंने अदरक ज़्यादा लिए, 3 इंच का टुकड़ा लिया था मैंने। और जो लहसुन के जवे वो 5 अदद लिए थे, मोटे मोटे लहसुन के जवे लिए थे, छोटे नहीं। उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट किए हुए भी मसाले में जल्द घुल जाते हैं, या आप ग्रेट कर लें या फिर आप इसका पेस्ट बना लें, यह आपकी मर्जी है। मैंने बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनानी है इसलिए मैंने प्याज जो है वो फाइनली चॉप्ड करके ऐड किए। अब मुझे इसे ना ब्लेंडर में डाल के मसाले को ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा, ये भूनने के दौरान ही घुल जाएगी इसमें। या तो आप फाइनली चॉप्ड करके ऐड करें या फिर आप इसे ग्रेट करके ऐड करें या फिर इसका पेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तीनों सूरतों में ग्रेवी जो है वो स्मूथ बनती है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन ग्रेटेड ऐड करेंगे। अगर आप इसमें पेस्ट बना के ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ग्रेट करना इजी लगे तो ग्रेट कर लें, पेस्ट बनाना है तो पेस्ट बना लें, दोनों सही हैं। लहसुन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये हमने इसलिए ऐड किया ताकि हम इसमें मसाले ऐड कर सकें। अगर हम डायरेक्ट घी में डाल देते, गरम घी में, तो वो जल सकते थे। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ½ टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और हम हल्दी लेंगे 1/4 टेबलस्पून। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत थोड़ा सा करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे भूनेंगे। अब हम इसमें फाइनली चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे। फाइनली चॉप्ड अगर टमाटर ऐड करें तो इसके छिलके तक इसमें मिक्स हो जाते हैं, उसका पता भी नहीं चलता, ग्रेवी का हिस्सा बन जाते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को आप पीस के भी ऐड कर सकते हैं और इसे आप हाथों से मसल के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही ऐड किए, ये नज़र भी आती है तो अच्छी लगती है, देखने में बुरी नहीं लगती ये ग्रेवी में। इसका टेस्ट अच्छा आता है, इसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। ये सालन के जायके को और बढ़ा देती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि पानी इसका जो है वो खुश्क हो गया है। और जो हमने सब्जियां ली हैं उसमें गाजर जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग सब्जी है आलू और गोभी की निस्बत। आलू और गोभी बहुत जल्दी हो जाते हैं, गाजर ज़रा टाइम लेती है, इसलिए हम सबसे पहले गाजर ऐड करेंगे, उसे इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर हम गोभी और आलू ऐड करके भूनेंगे। ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो फिर हम इसमें आलू और वो गोभी ऐड कर देंगे, फिर उसके साथ इसे फ्राई करेंगे। मसाला भी भुन जाएगा और हमारी सब्जियां भी फ्राई हो जाएंगी। अब इसमें हम गोभी ऐड करेंगे। गाजर हमने अच्छी तरह से फ्राई कर ली है।
गोभी तकरीबन आधा किलो के करीब ली है। और इसे हल्के हाथों से फ्राई करेंगे। मैं इसे हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूं। अगर आपसे ऐसे मिक्स हो जाए तो ठीक है, वरना आप खुले मुंह का बर्तन ले सकते हैं, जैसे कढ़ाई है, या और बड़ा पतीला ले सकते हैं। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि जो मसाला है ना उसका पानी खुश्क हो चुका है। मैंने इसमें अभी नमक भी ऐड नहीं किया है। जब सारी सब्जियां मैं ऐड कर दूंगी उसके बाद मैं इसकी क्वांटिटी को देखते हुए एक ही बार में नमक हस्बे जायका ऐड कर दूंगी, फिर मुझे चखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो परफेक्ट होगा। और गोश्त ऐसी चीज है जिसका नमक हमें स्टार्ट में ही डालना पड़ता है। सब्जियों का आपकी मर्जी, आप स्टार्ट में मसालों में ऐड कर दें या एंड पे ऐड करें, वो जज्ब हो जाता है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलू को भी हम मसाले के साथ भूनेंगे। आराम आराम से ही हमने इसे भी मिक्स करना है। सारी सब्जियां ऐड कर चुकी हूं। अब इसकी क्वांटिटी को देखते हुए हस्बे जायका नमक ऐड कर रही हूं। नमक को आप एंड पे भी ऐड कर सकते हैं और स्टार्ट में भी। सब्जियां हमारी काफी हद तक कुक हो चुकी है, थोड़ी सी कसर बाकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी शोरबा आपने जितना रखना हो, थिक या थिन, वो आपकी मर्जी है, उतना पानी ऐड कर ले और उसके बाद ढक कर पकाएं। सब्जियां हमारी मुकम्मल तौर पे कुक हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम धनिया ऐड करेंगे ताकि इसकी खुशबू और जायका बरकरार रहे। और अब हम इसे पकाएंगे नहीं, बल्कि अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा सालन मुकम्मल तौर पे तैयार है। आलू, गाजर, गोभी सभी गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और हम इसे डिश आउट करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत। अल्लाह हाफिज।